एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा होता है। तो वह डोरेमोन के पास जाता है और उससे पूछता है, डोरेमोन क्या तुम्हारे पास कोई फ़नी स्टोरी है? तो डोरेमोन कहता है, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नोबिता कहता है, मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो सबको हंसा दे। अब नोबिता डोरेमोन से जिद करने लगता है कि मुझे कोई फ़नी स्टोरी दो डोरेमोन। तो डोरेमोन कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा हंसना चाहते हो नोबिता? तो तुम इसे प्रयोग करो। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक एयरबड्स जैसा गैजेट निकलता है और कहता है, नोबिता तुम इसे अपने कान में लगा लो, इससे तुम्हें सब कुछ फनी फनी ही सुनाई देगा। तो नोबिता कहता है, सच में? ऐसा कहते ही नोबिता वह गैजेट अपने कान में लगा लेता है। तभी डोरेमोन कुछ बोलता है जिसे सुनते ही नोबिता बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है और हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है, जिसे देखकर डोरेमोन कहता है, यह तो मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अफेक्टेड है। अब डोरेमोन कहता है, यह कितना अच्छा है। अब कुछ ही देर बाद नोबिता उस गैजेट को लेकर अपने छत पर लेटा हुआ रहता है और कहता है, यह कितना अच्छा फील कराता है, मुझे हंसने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो डोरेमोन कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह अच्छा लगा। तभी नोबिता के दिमाग में कोई खुरपात सोचती है और वह घर से बाहर निकलता है और कहता है, चलो बाहर चलकर फ़नी स्टोरी सुनी जाए। अब नोबिता पार्क में जाकर फिर लौट लौट कर हंसने लगता है। पार्क में कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है तो नोबिता को वह फ़नी स्टोरी लगती है, जिसे देखकर नोबिता पागलों की तरह हंसता ही जाता है। अब नोबिता हंसते हुए रास्ते से जा रहा होता है तो उसके पड़ोस में कुछ लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, जो नोबिता से पूछते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? जिसे सुनकर नोबिता और तेज़ी से हंसने लगता है। तो डोरेमोन उसे पकड़कर ले जाता है और कहता है, शांत हो जाओ नोबिता। अब ये दोनों कुछ दूर चलते हैं तो रास्ते में एक टकला इंसान झाड़ू लगा रहा होता है, जो कुछ गुनगुनाता है, जिसे सुनकर नोबिता फिर से हंसने लगता है। तभी वह टकला इंसान गुस्से से इन दोनों के पास आता है और पूछता है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? लेकिन नोबिता का हंसना बंद नहीं होता है। तो डोरेमोन जाकर उस इंसान से सॉरी बोलता है। तो वह टकला इंसान डोरेमोन को कुछ खाने के लिए देता है और वह कहता है कि ये ठंड तो हो गया है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो डोरेमोन उसे थैंक यू बोलता है। वह टकला इंसान बताता है कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो डोरेमोन कहता है, मैं कितना लकी हूँ। अब नोबिता और डोरेमोन वह डिश खा ही रहे होते हैं कि वहाँ सुनियो आ जाता है। वह सुनियो को भी खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन सुनियो अपना दर्द से भरा दांत दिखाता है और कहता है कि मेरे दांत में दर्द है। ये सुनकर नोबिता फिर पागलों की तरह लोटपोट कर हंसने लगता है, जिसे देखकर सुनियो चिढ़ जाता है। अब नोबिता सुनियो से पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो सुनियो बताता है, हाँ। तभी डोरेमोन उसके लिए भीगा कपड़ा लाता है और सुनियो उसे अपने चेहरे पर लगता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। और सुनियो सोचने लगता है, अगर मैं ठीक होता तो मैं क्या क्या खाता। वह खाने के ख्यालों में खो जाता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। नोबिता कहता है, तुम्हें इतना दर्द है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तभी नोबिता सुनियो को वह गैजेट देता है और कहता है, इसे लगा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा और इससे तुम बहुत तेज़ी से हंसने लगोगे, जिससे तुम अपना दर्द भूल जाओगे। ऐसा कहते ही नोबिता सुनियो के कान में वह गैजेट लगा देता है और उसके कान में कुछ फुसफुस आता है, जिसे सुनकर सुनियो भी पागलों की तरह लोटपोट कर हंसने लगता है। तभी वहाँ नोबिता के कर आ जाते हैं और उन सब से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क किया? और वह कहते हैं कि सुनियो इतना खुश क्यों है? उसके सर कहते हैं, लगता है सुनियो ने अपना होमवर्क कर लिया है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश है। यह बहुत ही अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। और अब उसके बाद नोबिता से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया? तभी सुनियो बताता है, नहीं सर, नोबिता ने तो अपना होमवर्क नहीं किया। जिसे सुनकर उसके सर उसे डांटना लगते हैं और कहते हैं, घर जाओ और अपना होमवर्क करो। अब दोनों सुनियो को डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं और सुनियो बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे पेशेंट हो। मैंने ऐसा पेशेंट आज तक कभी नहीं देखा जो इतने दर्द में भी हंस रहा है। नोबिता और डोरेमोन यह सब उस खिड़की से देख रहे होते हैं। डॉक्टर उसके मुंह में मशीन लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। वे दोनों खिड़की के पास से जैसे ही हटते हैं तभी एक लड़का उनके पास आता है और नोबिता के पीछे छिप जाता है और कहता है, मुझे ज़ियान से बचा लो। तभी वहाँ ज़ियान आता है और कहता है, मुझे फिर से देखो।
तभी जियान को नोबिता दिख जाता है और कहता है, नोबिता तुम मुझे देखो। वह लड़का डरते डरते नोबिता को बताता है कि अगर तुम नहीं हंसे तो तुम्हें जियान बहुत मारेगा। ऐसा कहकर वह बेहोश हो जाता है। अब सुनियो हंसते हंसते हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तभी नोबिता सुनियो के कान से अपना गैजेट निकाल लेता है और अपने कान में लगा लेता है। तभी जियान अपना पेट खोलता है और उस पर एक गंदी सी पेंटिंग देखकर सबको हंसने के लिए बोलता है। वह अपनी गंदी पेंटिंग दिखाकर बहुत ही तेजी से नाचने लगता है और कहता है कि तुम लोग भी हंसो। तो नोबिता बहुत ही तेजी से फिर से हंसने लगता है और डोरेमोन जबरदस्ती की हंसी हंसने लगता है। सुनियो उसकी पेंटिंग देखकर चक्कर खाने लगता है। तो सुनिए से कहता है, सुनियो क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही है? ऐसा कहते ही जियान सुनियो की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उसके दांत तोड़ देता है और कहता है, मैं नोबिता तुमसे फिर मिलेगा। ऐसा कहकर वह चला जाता है। अब नोबिता और डोरेमोन अपने घर आते हैं। नोबिता की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे डर कर नोबिता अपने कान में फिर से गैजेट लगा लेता है और उसकी मॉम उसे डांटना लगती है कि तुम कितने बेशर्म हो गए हो नोबिता, तुम अपना होमवर्क किए बिना ही घूम रहे हो। नोबिता की मॉम उसे डरती है, लेकिन मैं बेशर्मों की तरह फिर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और उसकी मॉम उसे घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शिजुका को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही दुखी लग रही होती है। तभी वहाँ नोबिता आता है और शिजुका से पूछता है, क्या हुआ? शिजुका जैसे ही बोलती है, नोबिता की फिर से हंसी छूटने वाली होती है, लेकिन नोबिता अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक लेता है। शिजुका बताती है कि उसकी कनेरी अब नहीं रही, उसकी डेथ हो चुकी है। नोबिता अपने हंसी रोकने के चक्कर में रोने लगता है, जिसे देखकर शिजुका रहती है, नोबिता तुम रो रहे हो। नोबिता हंसी रोकते हुए कहता है, अब कुछ मत बोलो शिजुका। तो शिजुका रोते हुए कहती है, तुम कितने दयालु हो नोबिता। तभी नोबिता अपनी हंसी रोकने रहते अचानक से बहुत ही तेजी से हंसने लगता है। तभी शिजुका उसे देखकर नाराज होकर चली जाती है और कहती है, तुम हंस रहे हो, मुझे लगा कि तुम रो रहे हो। तो नोबिता कहता है, शिजुका रुको, दरअसल बात वह नहीं है। तभी वहाँ से जियान गुजर रहा होता है, जिसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वह गिर जाता है और वह नोबिता को हंसते हुए देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोबिता मेरे ऊपर हंसने की? और वह फिर से नोबिता को अपने गंदी गंदी पेट की पेंटिंग दिखने लगता है और उससे कहता है, बताओ नोबिता, ये देखने में कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है? तो नोबिता बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है, जिससे जियान नोबिता की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर देता है। अब नोबिता बुरी तरह से पिटकर अपने घर पर आता है और उस गैजेट को पटक देता है। तभी वहाँ डोरेमोन आता है और कहता है, नोबिता क्या तुमने फ़नी स्टोरी सुनी? तो नोबिता गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।